महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। अब बात की जाए तो जो एनसीपी अजीत पवार गुट के 4 नेता शरद पवार का दामन थाम लिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बेहद अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शरद पवार ने भतीजे की पार्टी में सेंधमारी की है। अजीत पवार गुट के 4 नेता ने शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अजीत पवार के गुट के 4 नेताओं ने जब शरद पवार का दामन थामा तो बकायदा जो है उन्हें पहले पार्टी का जो पट्टा होता है वो पहनाया गया। उसके बाद जो ये सभी 4 नेता हैं वो अजीत पवार को पैर छूते हुए इस दौरान नजर आए। गर्मजोशी के साथ शरद पवार ने इनका स्वागत भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होना है और उससे पहले एनसीपी अजित पवार को यह बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम एनसीपी प्रमुख अजित पवार को यह बड़ा झटका लगा है। राज्य के पिपरी चिचवाड़ से आने वाले पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने उनसे नाता तोड़ते हुए एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से जो है सबसे पहले जो है ये सभी नेता आपस में विचार विमर्श करते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया जाता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी जो विधायक हैं वो फिलहाल, और इन तस्वीर में आपको छगन भुजबल, अजित पवार नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चुनाव से पहले अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को ये बड़ा झटका लगा है। 4 विधायक, अजीत पवार गुट के 4 विधायक ने एनसीपी से इस्तीफा देकर शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं और बकायदा शरद पवार ने सभी विधायकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 2 दिन पहले ही जो एनसीपी अजित पवार गुट के दिग्गज नेता हैं छगन भुजबल, उन्होंने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। छगन भुजबल के शरद पवार से मुलाकात को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। सवाल ये उठ रहा था कि क्या छगन भुजबल भी अजित पवार का दामन छोड़ने वाले हैं? क्या छगन भुजबल भी शरद पवार का दामन थामेंगे? लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एनडीए को, अजित पवार को यह बड़ा झटका लगा है। इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा था, उसके बाद से ही लगातार वहां पर सियासी खींचतान की तस्वीरें देखने को मिली थी। लगातार हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो लगातार ये सवाल खड़े करता रहता है कि आखिरकार जब अब बात की जाए कि सवाल खड़े करता है कि तो फिलहाल लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है शरद पवार ने सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। और इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि जो एमवीए है महाविकास अघाड़ी, वो भी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अजित पवार को ये बड़ा झटका लगा है। लगातार हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो आरएसएस का मुखपत्र है वो लगातार अजित पवार को लेकर सवाल खड़े करते रहता है। आरएसएस का साफ तौर पर कहना था कि जब महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की जो सरकार थी और उसके बाद भी जो है अजित पवार को क्यों शामिल किया गया, और कल भी जो है यही बातें एक बार फिर से दोहराई गई है। जिस तरीके से अजित पवार को शामिल किया गया है, तो ऐसे में आरएसएस का मानना है कि अजित पवार के शामिल होने के कारण ही महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनसीपी के 4 नेता ने जो है विधानसभा चुनाव
के पहले ही जो है शरद पवार का दामन थाम लिया है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से शरद पवार ने सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद जो सभी 4 नेता अजित पवार गुट का दामन छोड़कर शरद पवार में शामिल हुए, सभी जो है एक एक करके शरद पवार का आशीर्वाद लिया, पैर छुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बात की जाए तो राज्य के जो पिपरी चिचवाड़ से आने वाली पार्टी के 4 बड़े नेता हैं, उन्होंने नाता तोड़ते हुए एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि वो शरद पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सूत्रों की अब बात की जाए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि महायुति में एनसीपी के लिए भोसरी विधानसभा सीट पाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद गवाहनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में एमवीए ने महायुति को बड़ा झटका देते हुए 48 में से 30 सीटें जीत ली थी। ऐसे में सबसे बड़ा झटका एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट को ही लगा था, जिन्होंने महज 1 सीट ही जीता था। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं, जिसमें से जो एनडीए अलायंस है महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ और सिर्फ जो है 18 सीटें ही जीत पाई थी। 30 सीटें एमवीए महाविकास अघाड़ी जीती थी और इसके बाद से ही लगातार सियासी खींचातान वहां पर देखने को मिला था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।